अल्लाहू अकबर सुनते ही तालिबान क्यों हो जाते हैं आग बबूला। जी हाँ, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की एक तरीके से सामत आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर से भी आजकल तालिबानी डरते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना और सेना का साथ देने वाले आम अफगानियों का नया नारा अल्लाहू अकबर बन गया है। हालांकि अल्लाहू अकबर सुनकर भला कोई मुसलमान गुस्सा क्यों होगा, लेकिन तालिबान के लड़ाके इन दिनों अल्लाहू अकबर सुनते ही आग बबूला हो उठते हैं और अफगानिस्तान के राष्ट्रवादियों के लिए अल्लाहू अकबर का नारा एक तरीके से नया हथियार बन गया है। तालिबान के खिलाफ इस हथियार का काफ़ी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अफगानिस्तानियों ने इन दिनों राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए हजारों की संख्या में एकजुट इकट्ठा होकर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। बताने की कोशिश करते हैं तो वो तालिबान के खिलाफ एकजुट हैं और सेना का साथ दे रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान न्यूज चैनल टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लाखों लोगों ने बुधवार रात एक साथ अलग अलग जगहों में अल्लाहू अकबर के नारे जोर जोर से लगाए और तालिबान को चुनौती देने की कोशिश की। बलखाव के लोगों ने तालिबान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एक स्थानीय नागरिक ने कहा है कि हम हर तरीके से आतंक से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और हम तालिबान के खिलाफ भी तैयार हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान सेना का समर्थन दिखाने के लिए अल्लाहू अकबर का नारा एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत बन गया है। अगर किसी आम अफगान को देश की सरकार और सेना का समर्थन में अपना हाथ उठाना है तो वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हैरात शहर के छोटे से जगह से सबसे पहले सेना के समर्थन में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया और फिर देखते ही देखते पिछले कुछ दिनों से अफगान राष्ट्रवादियों ने इसे तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि करीब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ये मुहिम शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के कई प्रांत जैसे कापिशा, बलगाम, नूरिस्तान और सरेपुल में हजार लोगों के ग्रुप्स इकट्ठा होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगातार दिख रहा है और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। अफगानिस्तान के एक धार्मिक गुरु ने टोलो न्यूज को कहा है कि अल्लाहू अकबर का नारा अफगानिस्तान के लिए बेहद जरूरी बन गया है। यह नाम हमें समाज में आ चुके बुरे लोगों को अच्छे लोगों से बांटने में मदद करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब हम अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं तो देश की सुरक्षा बलों को जोश मिलता है और उनमें कई ऊर्जा का संचार भी होता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर। एक और खबर ले लेते हैं। आपको बता दें तालिबान का डर। जी आपको बता दें तालिबान के डर की वजह से शिनजियांग का दमन करने के लिए चीन ने नए प्रमुख की नियुक्ति की है। तिब्बत में भी कर चुके हैं ये काम। दरअसल चीन ने शिनजियांग प्रदेश में नया सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया है। ये तालिबानियों का डर है क्योंकि आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भी चीन की सीमा सटती है और तालिबानियों के तांडव की वजह से तमाम सीमावर्ती देश इस समय सख्ते में आ चुके हैं। चीन ने शिनजियांग प्रदेश में नया सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया है। शिनजियांग का बॉर्डर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से लगता है। मुस्लिम बहुल ये प्रदेश पिछले कई सालों से अशांत रहा है। चीन ने यहाँ लाखों मुस्लिमों को आतंकवाद और कट्टरपंथ का आरोप लगाकर लॉक कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल वांग हेजिंग इस वक्त में शिनजियांग के कमांडर बनाए गए हैं जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापसी के बाद वहाँ के हालात अस्थिर हैं और यह चीन के लिए चिंता का विषय है क्योंकि चीन को डर है कि अफगानिस्तान का असर शिनजियांग पर भी पड़ सकता है और उग्रवाद फैल सकता है। वांग 1980 के दशक की शुरुआत से वियतनाम के साथ युद्ध के दौरान देख चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एलीट यूनिट में सेवा दे चुके हैं। वांग तिब्बत में पोस्टेड रहे हैं और यहाँ वो मूल तिब्बती आबादी के बीच सरकार विरोधी भावना को दबाने का काम कर रहे थे। तिब्बत को लेकर चीन हमेशा से सतर्क रहा है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत दौरे पर थे और यहाँ उन्होंने धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौलिक दिशा निर्देशों को लागू करने पर जोर दिया है। साथ ही सेना को युद्ध के लिए बेहतर तैयारी करने को भी कहा है। हाल ही में तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर के नेतृत्व में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा था। यहाँ चीनी विदेश मंत्री वांग शी की बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत के बाद तालिबान ने चीन को भरोसा दिलाया था कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइना अब अपने नए सेना प्रमुख को लाया है उसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से ये काम हरकतें कर रहा है उसके बाद भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। चीन चाहे जितनी भी चालबाजी करे भारत की तरफ आंख उठाना उसको भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि चाइना ने स्पष्ट तरीके से एक कहीं न कहीं शिनजियांग के साथ साथ तिब्बत इलाके में भी बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम जमा रहा है और इस इलाके को भी शिनजियांग के तरीके ही बनाना जा रहा है।
आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर तिब्बतियों को मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरीके से सिंजियांग में मुसलमानों की दाढ़ी काटकर उनको लॉक लगा दिया गया उन पर, अब वो ना तो अपने धर्म की ठीक से पूजा कर रहे हैं और ना ही वो उनको नमाज पढ़ने दिया जा रहा है। इसके साथ ही तिब्बतियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की तैयारी चाइना पूरी तरीके से कर रहा है। यानी चीन को लगता है कि केवल चीनियों की तरह ही अब तमाम प्रदेश की जनता रहेगी, यानी वहाँ पे एक धर्म को मानने वाले लोग ही रहें, बाकी धर्म के लोग मानने वालों के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन जारी रहेगा। ये चीन की रणनीति रही। हालांकि भारत पूरी तरीके से तैयार है। चीन जिस तरीके से बदलाव हुआ है, खास करके ये चीज़ें, उसमें भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान पर अहम बैठक में रूस ने भारत को नहीं दिया न्योता, चीन, पाकिस्तान, यूएस हो सकते हैं शामिल। आखिर ऐसा रूस ने क्यों किया? दरअसल रूस ने अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर बुलाई गई एक अहम बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया है। इस बैठक में पाकिस्तान, चाइना तथा अमेरिका के शामिल होने की भी संभावना है। इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों ने बृहस्पतिवार को ये बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ने लगे हैं। रूस ने हिंसा रोकने और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर जोर देने के लिए युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सभी प्रमुख पक्षकारों तक पहुंचने की बात कही है। दरअसल ये विस्तारित ट्रोइका बैठक 11 अगस्त को कतर में होनी और इससे पहले 18 मार्च से 30 अप्रैल को वार्ता रूस अफगानिस्तान में शांति लाने की तरफ कदम बढ़ाने के रूप में हो रहा था। अब लेकिन रूस ने जो है वो भारत को इस चीज़ में न्योता नहीं दिया है। इसके बाद से अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर रूस ऐसा भारत के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि तमाम देशों के इस बैठक में उन्होंने आमंत्रित किया है। हालांकि रूस का जो दावा है, रूस का कहना है कि फिलहाल भारत के दबाव में तालिबान ज़्यादा नहीं है, यानी उन देशों को इसमें समझौता किया गया है जिनके दबाव में तालिबान है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से सीधा संबंध है और अमेरिका से उन्होंने बातचीत भी कर रखी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानियों को लेकर बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान पूरी तरीके से चीन के भी संपर्क में है और पाकिस्तान के भी संपर्क में रहता है। ऐसे में इन 3 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये रूस का स्पष्टीकरण है और ये रूस का दावा है कि इस वजह से हमने अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना को रूस तालिबान के मसले पर एक साथ मीटिंग करने की बात कही गई है। दोस्तों से आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम